हेलो डियर, तो कैसे हो तुम लोग। पता है एग्ज़ाम इतना करीब है। आज डेट 9 है। अभी कुछ ही घंटों बाद मतलब लगभग 11 साढ़े 11 बजे वीडियो बना रहे हैं। अभी कुछ घंटों बाद तारीख आ जाएगा 20 और 16 तारीख को अपना एग्ज़ाम है। नियर अबाउट अगर हम माने तो अपने पास 20 से 25 दिन बचे हुए हैं। और इन 20 से 25 दिनों में कैसे हम तैयारी करें, मतलब है ना कि टाइम कम है, कौन सा पढ़ लें तो नंबर आ जाएगा। तो इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। और पढ़ना कैसे है ये सारी बातें बताएंगे, और पढ़ना कहाँ से है ये भी बताएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना तो पक्का, मतलब नहीं हमें इतना नहीं करें कि इस वीडियो को देखने के बाद 90% प्लस आएगा, इतना कुछ नहीं। इतना कहेंगे कि जो तुम्हारा नंबर आने वाला था उससे बहुत ज़्यादा आएगा। तो देखो कैसे क्या चीज़ पता है। आप उन लोग क्या कर रहे हैं, हमनी का एक चीज़ ध्यान दे रहे हैं कि जो टॉपिक मतलब जो कठिन है उस पर ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, और जो इजी है उसको नहीं टाइम दे रहे हैं। जैसे मान लो मैथ है, किसी किसी का मैथ सब्जेक्ट है मैथ, और किसी किसी का ध्यान देना मैथ है और क्या है साइंस है और क्या है इंग्लिश है। तो हम पता क्या कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों पे ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। अब देखो जिनको मैथ आता तो कर लो, हम मतलब ये वीडियो स्पेशली उनके लिए जो पढ़े हैं तो हल्का फुल्का और नंबर लाना चाहते हैं, और जो बहुत ब्रिलियंट भैया इस वीडियो को मतलब आप चले जाइए, काम लायक है लेकिन आपको अभी लगेगा कि भाई ये तो हमारे लायक नहीं है, तो हमारे अब चले जाइए आप लोग। और जो नहीं ब्रिलियंट भाई वो रुके रहेंगे, ठीक है। काहे के हम मैथ और क्या साइंस इंग्लिश के टीचर हैं, अदर के नहीं है, फिर भी अदर सब्जेक्ट पढ़ाते हैं इतना कि हाँ उसमें ठीक ठाक नंबर आ जाए। इतना एक्सपर्ट नहीं है अदर सब्जेक्ट में। तो ध्यान दो, मैथ के हम टीचर हैं, साइंस भी हम ही पढ़ाते हैं, इंग्लिश भी हम ही पढ़ाते हैं। तो कहने का मतलब अभी है, अब ये नहीं है कि हमें सब आ जाए, हमें अब उतना आना चाहिए जिससे मेरा नंबर ज़्यादा आ जाए। भाई अगर मैथ पे हम लोग डेली अब से पढ़ना शुरू करें 4-4 घंटे 5-5 घंटे, साइंस 5-5 घंटे, इंग्लिश 5, तब जाके कुछ ठीक ठाक नंबर आएगा। तो अगर एक बात बताओ, हम अगर अभी भी 5-5 घंटा पढ़े और मैथ में हम बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, बेसिक हमने तेज़ नहीं किया और मतलब अभी बहुत गलती कर चुके, तो अगर इस समय मैथ पे 5 घंटा दे और साइंस पे 5 घंटा, इंग्लिश पे 5 घंटा, तो चूतियापा होगा। तो मतलब करे क्या, तो करना क्या है ध्यान से सुनना। अब हमें करना ये है, देखो SST है यानी सामाजिक विज्ञान, और हिंदी है, और अपने पास है 8। बाबू यह गोल्डन है। अगर हमने SST हिंदी 8 इस पे पकड़ बना लिया तो भैया इतना ज़्यादा परसेंटेज आ जाए कि तुमने सोचा नहीं होगा। सही बता रहे, देखो दिमाग से करो ना सारा काम। देखो आप पास जाओगे तो आपसे नहीं पूछेगा कोई किस में कितना नंबर आया है, पूछेगा कितना परसेंट पाए हो ना। यानी कि अब देखो भाई जो गलती हो गया सो हो गया। अब नॉलेज के लिए नहीं पढ़ना है, अब पढ़ना है इस चीज़ के लिए कि नंबर कैसे ज़्यादा है, कैसे परसेंटेज ज़्यादा है। तो मैंने कि कहने का मतलब ये है ना कि अब तुमसे कोई ये थोड़ी पूछेगा कि इसमें कितना नंबर आया हो, पूछ लेगा, लेकिन नहीं कितना परसेंट आए, 80%, 81%, 82% आई ला, ऐसा सब पूछेंगे आपसे। तो करना क्या है, देखो जो हम 5 घंटा मैथ में देने जा रहे थे वही 5 घंटा क्यों ना हम SST में दे दें, और क्यों ना 5 घंटा हिंदी में दे दे, और क्यों ना 5 घंटा 8 यानी कलाम दे दे। भैया अगर अब से हम ना SST में 5-5 घंटा देने लगे 20 दिन खाली, और हिंदी में 20 दिन अगर 5-5 घंटा, यानी कि ये 20 दिन तक अगर हमनी के 5-5 घंटा हर सब्जेक्ट में देवल जाए ना, तो याद रखना अभी भी तुम्हारा बहुत ज़्यादा नंबर आएगा। कैसे, SST में अगर अब से हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस, अगर SST को अब से तुम 5-5 घंटा देना शुरू कर दो तो SST में 90 नंबर से कोई रोक नहीं पाएगा। बस हाँ राइटिंग ठीक ठाक रहे और स्पीड रहे, और हिंदी में 90 नंबर भी आ जाएगा, और 8 में 95 रख लो। अगर साला 5 घंटा ना हम 3 घंटा कह देने के लिए भैया, तो ये स्मार्टली पढ़ाई है। अगर हम यही 5-5 घंटा इस पर दें तो ये संभावना नहीं है कि इसमें 90, इसमें हो सकता है 5 घंटा देने के बाद भी आप 75 पहुंच जाओ या 80 पहुंच जाओ, ये भी हो सकता है 80। माने कि कहने का मतलब क्या, अगर हम 5-5 घंटा अगर इस पर हम देने चले तो हम 80 तक हो सकता है अटक के रह जाए। लेकिन इसमें पूर्ण गारंटी है कि अगर आप इस पर 5-5 घंटा देंगे तो भैया ये श्योर है कि इतना। तो देखो भाई यहाँ आपका आ गया कितना, 90-90,
और मैथ में अभी हम बताएंगे, उसमें आप मान लीजिए 75 पा गए, साइंस में 80 पा गए, और इसमें कितना पा गए 75। तो मिला जुला के भैया आपका परसेंटेज हो जाएगा लगभग 80% से ऊपर हो जाएगा। तो देखो दिमाग से खेलो, अगर इसी चीज़ पे हम ध्यान देंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। हम ध्यान दें इन सभी चीज़ों पे, मेन जो आसान है उस पे ध्यान दे तो हमारा काम हो जाएगा। और मैथ को कैसे कवर करें, और साइंस को कैसे कवर करें, इंग्लिश को कैसे कवर करें। देखो अभी तक हम लोगों ने बहुत आराम किया, इतना आराम किया कि माने कि हद ही, मतलब क्या कहा जाए। तो अब हम पता है मैथ में मेन क्वेश्चन पढ़ो जो बहुत ज़्यादा बार पूछे गए हैं, साइंस में मेन क्वेश्चन पढ़ो जो बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, इंग्लिश में भी इंग्लिश का क्वेश्चन आंसर वो पढ़ो कि जो बहुत बार आया है। यार आराम से इसमें भी नंबर, इसमें भी, इस पर भी आ जाएगा, कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। हम तो बस यही कहेंगे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कि ज़्यादा समय अब इस पर दो, आसान है, हम आसान समझ के उसको छोड़ देते हैं और कुछ नहीं होता है। हम डेली मैथ पे यदि अभी भी 3 घंटा, साइंस पे 3 घंटा, इंग्लिश पे 3 घंटा दें, और इन सारे सब्जेक्ट पे नहीं 5-5 घंटा तो 4 और इस पे 2 घंटा दें, तब पर भी हमारा यही परसेंटेज आने वाला है। तो ध्यान दो, 3 3 6 3 3 9 और यहाँ 4 8 8 9 17 17 19। अगर आप 19 घंटा पढ़ना शुरू कर दो, बी आर सीरियस बता रहे हैं, लगभग आप 85 पे अभी भी पहुंच जाओगे, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि स्मार्टली तरीके से आप पढ़ना शुरू करो और पक्का आपका नंबर ज़्यादा आ ही जाएगा। देखो ध्यान से, कहने वाली बात इसमें क्या है, ध्यान देना। SST हम पढ़ा रहे हैं, उस वीडियो को आको देखो, पक्का बहुत ज़्यादा नंबर आएगा। हिंदी तो भाई आप कहीं से भी देख के पढ़ लो, 8 इसे बढ़िया से प्रैक्टिस करो, न इतना 1 घंटा पढ़ो 8, भावा सही बता रहे हैं, पक्का है बहुत ज़्यादा नंबर पा जाओगे, बहुत ज़्यादा नंबर। ज़्यादा क्या समझाना, बस मुझे यही समझाना था कि किस तरीके से स्मार्टली हम पढ़ के ज़्यादा नंबर लाए। जो कठिन है उस पर ज़्यादा ध्यान हम न दें। रही बात मैथ, साइंस, इंग्लिश, अगर इस पर कहोगे तो स्पेशली हम वीडियो बनाएंगे कि इस पर ज़्यादा नंबर गेन कैसे करें। वैसे भी तो अगर जो कहो वो सभी का वीडियो हम बना देंगे। बाय बाय।